हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मार्केट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन खिलजीपुर में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं जियोमेट्री की बेसिक क्लास, जिसमें अपन बात करेंगे कि जियोमेट्री होता क्या है। परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो जियोमेट्री बहुत ही अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें अपन बात करेंगे कि जियोमेट्री की उत्पत्ति कैसे हुई, जियोमेट्री आखिर अपन पढ़ते क्यों हैं, और जियोमेट्री को समझने के लिए सबसे पहले बेसिक कौन कौन से कॉन्सेप्ट की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपको दिख रहा होगा जियोमेट्री। जियोमेट्री दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जियो प्लस मेट्री। जियो का अर्थ होता है भूमि, मेट्री का अर्थ होता है मिति। भूमि से संबंधित समस्त कार्यों के अध्ययन के लिए इस विज्ञान की आवश्यकता पड़ी, जिसके अंतर्गत हम रेखा, बिंदु, वक्र, समतल से संबंधित समस्त चीजों का वन बाय वन अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहले अपन बात करते हैं जीरो डायमेंशन होता क्या है। जीरो डायमेंशन समझने के लिए सबसे पहले बात आती है पॉइंट, बिंदु। बिंदु वह है जिसमें ना तो लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ही मोटाई होती है, वो कहलाता है आपका सिंपल सा बिंदु। अब बात की जाती है कि आजकल जो कंपटीशन एग्जाम होती है उसमें बिंदु से संबंधित विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें अपन वन बाय वन करके किस प्रकार से क्वेश्चन राइज होते हैं उसके बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यदि अपन देखते हैं कि कोई बिंदु है तो किसी भी एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजरती हैं। पहला, किसी भी बिंदु से होकर के विभिन्न प्रकार की रेखाएं गुजरती है। दूसरी बात अपन की जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई भी दो विभिन्न बिंदुओं से लेकर केवल सिर्फ केवल एक ही रेखा गुजारी जाती है। तीसरी अपन इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि वे बिंदु संरेख बिंदु कहलाते हैं जो कि एक ही रेखा पर स्थित हो। जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि आप तीन या तीन से अधिक बिंदु जो कि एक ही रेखा पर स्थित हो वो कहलाती है आपकी संरेख रेखा, और उसमें स्थित जो पॉइंट दिख रहे हैं आपको 1 2 3 ये कहलाते हैं आपके संरेख बिंदु। उसके बाद अपन बात करते हैं कि असंरेख रेखाएं होती क्या है। जब कोई भी तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही लाइन पर स्थित ना होकर के विभिन्न दिशाओं में स्थित हो, तो यहां से जो रेखा जो गमन करती है ये कहलाती है आपकी असंरेख रेखा, और इसमें स्थित जो ये पॉइंट दिख रहे हैं 1 2 3 ये कहलाते हैं आपके असंरेख बिंदु। पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि कोई भी एक वृत्त का जब निर्माण होता है तो वह तीन असंरेख बिंदुओं से मिलकर ही एक वृत्तीय वृत्त का निर्माण होता है। इसके बाद अपन बात करेंगे, इसमें हम बात कर रहे थे जीरो डायमेंशन व्यू के बारे में। जीरो डायमेंशन व्यू के बारे में अपन समझ चुके थे। अब बात करते हैं वन डायमेंशन व्यू के बारे में। होता क्या है वन डायमेंशन व्यू के अंतर्गत हम रेखा, रेखाखंड, किरण और समांतर रेखा के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहली बात आती है रेखा। रेखा क्या होती है? यह एक सरल रेखा होती है जिसमें ना तो कोई प्रारंभिक बिंदु होता है और ना ही इसमें कोई अंतिम बिंदु होता है। इसको अपन अनंत तक के गुजारी जा सकती है। जैसे कि आप देख रहे होंगे ए और बी, ए और बी हमारी एक रेखा है। उसके बाद अपन बात करते हैं लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। रेखाखंड रेखा का ही एक भाग होता है जिसमें प्रारंभिक बिंदु और अंत बिंदु दोनों ही पाए जाते हैं। ए और बी हमारा एक रेखाखंड है। उसके बाद हम बात करते हैं रे। किरण होती क्या है? किरण भी रेखा का एक भाग है, रेखा का एक टुकड़ा है जिसमें सिर्फ प्रारंभिक बिंदु होता है परंतु ये रेखा अनंत तक के गुजर जाती है। यही हमारी कहलाती है रेखा, किरण, जिसका प्रारंभिक बिंदु तो होता है परंतु अंत बिंदु पता नहीं रहता, अनंत दूरी तक के गमन कर सकती है। उसके बाद बात करते हैं अपन पैरेलल लाइन, समांतर रेखा क्या होती है। उसको एक ही तल की दो विभिन्न रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। एक ही तल की दो भिन्न रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती है यदि इनके बीच में कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु ना हो। ये रेखा को अपन अनंत तक के कहीं पे भी बढ़ा सकते हैं। जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे ए बी सी डी, ए बी समांतर है, सी डी है। इसके अंतर्गत अपन नोट नंबर फर्स्ट देखते हैं कि जब कोई भी दो समांतर रेखाएं होती हैं तो
लंबवत दूरी होती है, मैं बात कर रहा हूं लंबवत दूरी, इनके बीच की जो लंबवत दूरी होती है वो हमेशा इक्वल होती है, समान होती है। उसके बाद अपन नोट नंबर 2 की बात करते हैं। सेकंड, यदि कोई दो समांतर रेखाएं किसी एक समतल के रेखाखंड से होकर के एक ही कोण बनाती है तो ये रेखाएं भी अपनी समांतर रेखा कहलाती है। बात कर रहे थे हम यहाँ पे 2 डायमेंशन व्यू के बारे में, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। कोण होता क्या है? कोण जब दो रेखाखंड या दो किरणों जिसका एक ही अंत बिंदु हो, यहां पर रेखा A और यहां से जो रेखा आ रही थी C, इनका एक ही अंत बिंदु हो गया B, तो इनके मध्य में जो आकृति बनती है ये कहलाती है अपनी एंगल, जिसको अपन कोण के नाम से जानते हैं। जिसमें अपन देखेंगे कि एंगल ABC, इसके अंतर्गत हम कोण के विभिन्न प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। टाइप्स ऑफ एंगल। सबसे पहले आता है अपना एक्यूट एंगल, जिसको अपन न्यून कोण के नाम से जानते हैं। न्यून कोण हमेशा 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री से कम के मध्य का जो एंगल कहलाता है वो कहलाता है अपना एक्यूट एंगल। जिस प्रकार से अपन जानते हैं कि इस प्रकार से जो ये आकृति बनी हुई है ये कहलाता है अपना ABC 90 डिग्री का, परंतु इनके मध्य कहीं पे भी A और C पॉइंट के मध्य में यदि कोई भी एक रेखा एंगल से होकर चली जाए तो इनके मध्य में जो कोण बन रहा है ये कहलाता है अपना न्यून कोण, 0 डिग्री से अधिक 90 डिग्री से कम। इसके बाद अपन बात करते हैं राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब होता है समकोण। समकोण वह कोण होता है जो कि 90 डिग्री पर बनाया जाता है। यहां पे आप देख रहे होंगे कि एक सीधी रेखा ABC, एक क्षैतिज रेखा है और एक ऊर्ध्वाधर रेखा है, इनके मध्य में जो ये एंगल बन रहा है ये कहलाता है 90 डिग्री का समकोण। इसके बाद अपन बात करते हैं ऑप्टस एंगल। ऑप्टस एंगल होता है अपना अधिक कोण। अधिक कोण वह कोण होता है जो कि 90 डिग्री से अधिक तो होता है परंतु 180 डिग्री से कम का जो कोण होता है वो कहलाता है अपना ऑप्टस एंगल, अधिक कोण। जैसे कि अपन यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि यदि आपका ये एक डायग्राम है, हमारी जो पैरेलल लाइन कहलाती है ये कहलाती है अपनी 180 डिग्री की, परंतु इनके मध्य में यहाँ पे अपन जानते हैं कि इसके बीच में जो एंगल रहता है 90 डिग्री का रहता है, तो हमने बात की 90 डिग्री से अधिक, ये हो गया आपका 90 डिग्री का व्यू और ये हो गया आपको 180 डिग्री का। तो 90 और 180 के मध्य कहीं पर भी कोई भी एंगल बनता है तो वो कहलाता है आपका अधिक कोण। हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ एंगल की, जिसके अंतर्गत नेक्स्ट है आपका स्ट्रेट एंगल, जिसको हम रिजु कोण या सरल कोण के नाम से जानते हैं। इसमें अपन बात करते हैं कि सरल कोण सिंपल सी एक रेखा खींची हुई होती है, उसमें ये जो स्ट्रेट लाइन जो दिख रही है इनके मध्य में जो कोण बनता है एक्चुअल 180 डिग्री, ये कहलाता है आपका सरल कोण। उसके बाद अपन टाइप्स ऑफ एंगल में अगला जो एंगल है अपना वो है रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण वह होता है जो कि 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम, 360 डिग्री से कम। कहने का मतलब है कि 180 डिग्री से अधिक और 360 के मध्य में जो भी कोण बनता है वो कहलाता है आपका प्रतिवर्ती कोण। डायग्राम के माध्यम से अपन यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक सिंपल स्ट्रेट लाइन हो गई तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा इनके मध्य में 0 से लेकर 360 के मध्य, ये कहीं पे भी हो सकता है, तो इनके मध्य का जो कोण कहलाता है वो कहलाता है आपका प्रतिवर्ती कोण। इसके बाद अपन बात करते हैं कंप्लीट एंगल, संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण सिंपल सी एक बात है, संपूर्ण जो कि 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के मध्य में एक कंप्लीट सर्कल को पूरा करता है, वही आपका कहलाता है संपूर्ण कोण। कहने का मतलब ये है कि 360 डिग्री का बना कोण ही संपूर्ण कोण कहलाता है। डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। यहां से रेखा गुजरी और यहाँ पे ले जाके इसने 360 डिग्री में मिस कर दी, यह आपका संपूर्ण कोण। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें।
और हमारी कोचिंग के समय समय पर अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।